है तुमने आज अंशुमन, जिसका तुम्हें कोई अंदाजा ही नहीं है। अगर मैं राणा साहब को नहीं संभालती ना, राणा साहब की धमकियों का मैं जवाब दे सकता था, लेकिन ये वक्त ठीक नहीं क्योंकि सिचुएशन अलग है। ये बात उनकी बेटी की है, वो एक लड़की के बाप हैं। आई कैन अंडरस्टैंड। राइट। तुम्हें सिर्फ इतना ही कहना है तानिया कि तुम्हें थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है अंशुमन? तुम्हें पता है उसे कितना दुख हुआ है वो सब देखकर? तानिया जैसी लड़की को क्या जरूरत है इस घर में रह के तुम्हारी और पाकी के हाथों जिल्लत सहने की? वो इस घर में इसलिए रह रही है अंशुमन कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। और तुमने क्या किया आज? कितना दिल दुखा होगा उसका, कितना अफसोस हुआ होगा उसे। अरे वो दोनों बाप बेटी लोगों से ये कहते फिरते रहते हैं कि नहीं, अंशुमन की शादी तो तानिया से ही होगी, बस सिर्फ पाकी के जाने का इंतजार है। और अंशुमन, पाकी तो यहाँ से जाने वाली है ना, उसको क्या है? उसको तो मजा ही आ रहा होगा, जाते जाते एक लास्ट चांस मिल जाए यहाँ रहने का, या फिर सब बिगाड़ के चली जाएगी। मुझे बताओ तानिया को किस बात की सजा मिल रही है? सुबह से वो उस कमरे से निकली नहीं है, इतना सदमा पहुंचा है उसे। अब अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना, थोड़ी सी भी शर्म बाकी है, तो जाके उससे माफी मांगो। और अंशुमन, वो लड़की तुम्हारे प्यार में इतनी पागल है कि शायद वो तुम्हें माफ कर दे। अब बोल सुखी, अब क्या कहते हैं? तू तो कह रहा था कि यहाँ की होली में कोई मजा ही नहीं आता। हमने ऐसा कहा था? हाँ। अरे तो गधा हूँ मैं। हाँ, अरे मजा तो इतना आया कि हमरे ब्रज में भी नहीं आता है भाई। हमरे सर जी और मैडम जी दोनों एक दूसरे के साथ इतने नाचे, इतने गाए, इतने भीगे कि मानो कि पूरा मजा तो वहीं पे आ गया। एक बात बताओ, अगर सर जी और मैडम जी के ठंडाई में भांग नहीं होता तो सर जी को मजा थोड़ी ना आता। वो तो है, जिसने भी भांग मिलाई उसका भला हो। पर एक बात कहें तुमसे? हाँ। सर जी के भी एकदम मजे हैं। कैसे? अरे घर वाली और बाहर वाली दोनों ही के साथ ऐश कर रहे हैं। हाँ। अरे इसीलिए तो हम कहता हूँ सर जी का लाइफ ओके। लेकिन एक बात है, वो तानिया मैडम के बारे में सोच सोच के ना मेरा दिल घबराता है। लेकिन काहे? देखो ऐसा है, तानिया मैडम को सर जी इस घर में काहे लेके आए थे? नहीं बताओ, काहे लेके आए थे? अरे उनकी राधा बनाने के लिए। लेकिन हुआ क्या? तानिया मैडम दिन पर दिन जो जा रहे हैं, मीरा जैसे बन गई है एकदम से। चलो चलो जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। हाँ। तानिया, तानिया, look, I'm sorry, okay, please. तानिया, I'm sorry, तानिया। I'm really sorry. नहीं अंशुमन, इनफैक्ट आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारे और बाकी के बीच आई। इट्स माय फॉल्ट। नहीं नहीं, क्या कह रही हो तानिया? What are you saying? मैं शिकायत नहीं कर रही अंशुमन, बस मुझे ये सब बहुत देर से समझ आया। मैं सोचती थी कि हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है, लाइक अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन फिर बाकी आ गए। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन ट्रायंगल बन गया।
फिर भी मैं यही सोचती रही कि मैं ट्रायंगल का तीसरा कोना नहीं, पर मैं गलत थी। नहीं 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 तानिया, नहीं नहीं, ये सब गलत है। ये दिस इज लुक, ये सब जो भी कुछ हुआ है ये सब भांग के नशे से हुआ है। I'm telling you, ये सिर्फ भांग के नशे से हुआ। क्या फर्क पड़ता है अंशुमन? वो कहते हैं ना कि आदमी नशे में सच कहता है, तो फिर ये तुम्हारा सच बाहर आ गया। नहीं नहीं तानिया, इस सब में कोई सच्चाई नहीं है। I'm telling you, कोई सच्चाई नहीं है। ये पिछले काफी दिनों से मैं ये स्ट्रेस भरी जिंदगी जीते जीते जैसे घुट सा गया था और अचानक नशे की हालत में जैसे 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 खुल सा गया। लेकिन अंशुमन, मैं तुम्हारे लिए कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चैलेंज से लड़ सकती हूँ। चाहे मुझे घर में लोग ताने मारे कि एक शादीशुदा आदमी के साथ मैं इस घर में रह रही हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो फिर हौसला कहां से लाऊं मैं? किसने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं? किसने कहा मैं तुम्हारे साथ? क्या मुझे पता नहीं कि तुम ये सब मेरी वजह से सह रही हो? अच्छा ठीक है, आज जो भी कुछ हुआ ना, इसके बाद कभी नहीं होगा ये। It'll never happen again। कैसे विश्वास करूं मैं? कैसे विश्वास करूं तुम पर? अंशुमन, तुम उस पाखी के साथ उस कमरे में रहते हो। मैंने कभी शक किया? कभी शक किया तुम पर? कभी नहीं शक किया तुम पर। लेकिन अब मैं नहीं विश्वास करती। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। कुछ नहीं बदला है तानिया, कुछ नहीं बदला है। मैं वही हूँ, तुम्हारा अंशुमन, और तुम भी तानिया। यू द सेम, वी द सेम। I'm telling you, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तानिया। कम ऑन। कहते हैं ना अंशु, किसी को हक देना बहुत आसान होता है, लेकिन वही हक किसी से छीनना बहुत मुश्किल होता है। तुमने जो भी हक दिए पाखी को, चाहे उसके लिए सिगरेट पीना छोड़ दिया, उसके पसंद का खाना खाना शुरू कर दिया, वो ऑफिस में हर रोज तुम्हारे लिए टिफिन ले आती थी, सारे हक तुमने उसे दिए, छीन पाओगे तुम? और आज के बाद तो उसे लगेगा कि उसका तुम पर और भी ज्यादा हक है। तुम ना सही, लेकिन पाखी इस रिश्ते में बहुत आगे तक निकल चुकी है। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तानिया। तुम मुझे बताओ, जो तुम कहोगी ना, मैं वो करने को तैयार हूं। Whatever you say। तानिया, तुम समझ नहीं सकती कि मैं कितना गिल्टी फील कर रहा हूं। तुम जो तुम कहोगी ना, आज के बाद जो तुम कहोगी वही होगा। Whatever you say, मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूं जो तुम कहोगी। बस मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूं। That's it। No, Anshuman, it's not possible. It's over. तुम कहकर तो देखो। Just say it once and I'll do it। वो सारे अधिकार जो तुमने पाखी को दिए हैं, वापस ले सकोगे तुम, वापस ले सकोगे तुम, वापस ले सकोगे। जो तुम्हारे होने वाले पत्नी के होने चाहिए। हमारे इस घर में मैं अपने अधिकार से नहीं रह रही हूं। मैं तुम्हें ये सारे क्वेश्चन से अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहती। प्लीज रहने दो। तुम नहीं बदल सकते इसे, रहने दो। सही कहा तुमने। इस घर के वो सारे अधिकार जो मुझे तुम्हें देने चाहिए थे, वो जाने अनजाने में मैंने पाखी को दे दी। अगर वो इस घर में हक के साथ रह रही है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उसे अपने करीब आने से कभी रोका ही नहीं। लेकिन अब नहीं, तुम मेरी अपनी होता नहीं। सारे हक तुमको मिलने चाहिए। अब जब
तक पाखी इस घर में है, तब तक मैं उसके लिए एक अजनबी बना रहूंगा। इस घर पर और मुझ पे अगर किसी का हक है तो सिर्फ तुम्हारा, और किसी का नहीं। I'm sorry once again. मैं उसकी बहन हूं। मैं तुमसे कह रही हूं कि तुम उसे मैनिपुलेट करो। सही सलाह देकर गई आप दी। मुझे वही करना चाहिए जो पाखी कर रही है, लेकिन उससे बेटर। प्यार वो भी करती है और प्यार तो मैं भी दे रही, लेकिन उसके पास एक चीज है जो मेरे पास नहीं है, अंशुमन का गिल्ट। तो अगर यही भाषा समझ में आती है ना तुम्हें अंशुमन, तो इसी में बात करते हैं। जाओ, तुम पाखी के करीब जाओ, इतने करीब जाओ कि जब पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुमने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। ये इतनी बड़ी रकम एक छोटे से काम के लिए आपको अंशुमन और पाखी के ठंडाई में भांग मिलानी है। ठीक है मैडम जी, हो जाएगा। होली के दिन फोटोग्राफ्स खींचने और सिर्फ अंशुमन साहब और पाखी के। और याद रहे, फोटोज जितने ज्यादा शर्मनाक हो उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? होली में भांग पिला के दोनों को साथ लाना चाहती हो? खुद अपना खेल बिगाड़ रही हो तुम। खेल बिगाड़ नहीं रही हूं डैड, खेल को बस अलग तरीके से खेल रही। अंशुमन को पाखी के इतना करीब कर दूंगी मैं कि जब वो पीछे मुड़ के देखेगा तो उसे लगेगा कि उसने मेरा भरोसा तोड़ा है। अंशुमन को इतना गिल्टी फील कराऊंगी मैं, जब वो माफी मांगेगा मैं जो कहूंगी वो करेगा। बस कुछ ही दिन और डैड, फिर अंशुमन के दिल और दिमाग दोनों में से उस पाखी को उखाड़ फेंकूंगी मैं। जिस गिल्ट की वजह से वो पाखी को करीब रख रहा है, उसी गिल्ट को यूज करके उसे पाखी से दूर कर दूंगी। बेचारी पाखी मुझे चैलेंज कर रही थी। अब देखते हैं तुम्हारे चेहरे पर कौन सा रंग आता है। कितनी आराम से सो रही हो पाखी। अब समझ लो कि तुम्हारी किस्मत भी सो गई। मुझे चैलेंज देते वक्त तुमने तो ये नहीं सोचा होगा कि तुम तो फेयर गेम खेलोगी, लेकिन फॉर मी एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, एंड दिस इज वॉर। बेचारी पाखी, इसको तो ये भी नहीं पता कि उसकी दुनिया लुट गई है। एक ही दिन में अंशुमन तुम्हारा नहीं रहा। क्या कहा था? बाहर वाले। अब मैं तुम्हें तुम्हारी इस घर में औकात दिखाती हूँ कि कौन है घर वाली और कौन बाहर वाली। ऑल द बेस्ट पाखी।
तुमने देखी अपनी शक्ल? कि खूबसूरत लगती है ना तुम जब गुस्से में होती हो। अंजुमन आया। इनकम्प्लीट है ये कंप्लीट। सही कहते हैं लोग, होश खोकर ही प्यार का एहसास होता है। भांग का नशा नहीं होता तो प्यार की इस रंग से तुम्हें अनजान ही रह जाती है। हाँ, मैं उससे बात कर लूंगा। हाँ, आप नंबर बताइए, मैं उससे खुद बात कर लूंगा। 9814। एक मिनट मैं लिखता हूँ। हाँ, एक मिनट, मुझे ऐसे याद नहीं रहेगा। 98। आप मुझे मैसेज कर दीजिए, नंबर में फोन करता हूँ। आज आप बहुत जल्दी तैयार हो गए। एक्चुअली मैं ही बहुत देर से उठी, मेरी नींद ही नहीं खुल रही थी। पता नहीं मैं कितनी देर तक सोते रही। वो कल भांग के नशे में जाने आपका सर नहीं घूम रहा थोड़ा थोड़ा? मुझे तो अभी तक अजीब सा लग रहा है। मैंने कभी पहले भांग नहीं पीना। बाप रे, मतलब इंसान का क्या से क्या हो जाता है। ऐसे कुछ भी खाओ मजा आता है, नहीं? सिंदूर लगा दीजिए। क्या सोच रहे हैं? वो सारे अधिकार जो तुमने पाखी को दिए हैं वापस ले सकोगी तो? हमारे इस घर में मैं अपने अधिकार से नहीं रह रही हूँ। अब जब तक पाखी इस घर में है, तब तक मैं उसके लिए एक अजनबी बना रहूंगा। अब रोज रोज बहस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे बीच में जो बात हुई थी उसके मुताबिक जितना तुम्हें सिंदूर लगाना था उतना मैं लगा चुका हूं। अब बस अच्छा जी, कल होली पे भांग पी के जो अजीब अजीब हरकतें की थी उसकी वजह से अब आपको शर्म आ रही है, इसीलिए आप अपनी झेप गुस्से से छुपा रहे हो। चलिए सिंदूर तो लगा दीजिए।
कल वो भांग के नशे में मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? शायद जिसकी वजह से आप मुझसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं। देखिए, आई स्वेयर मुझे तो कुछ होश ही नहीं था। मुझसे ज्यादा तो आपकी हालत खराब थी। ये देखिए, मैंने तो फिर भी सीधी लाइन खींची है, आपकी लाइन तो देखिए। बिल्कुल सही कहा तुमने, एकदम सीधी लकीर खींची तुमने, जिससे पता भी नहीं चल रहा कि शुरू कहां से हुई और खत्म कहां से। इस कंफ्यूजन में मैं अपनी लाइफ नहीं बिताना चाहता बाकी। क्या हुआ? कल तक तो सब ठीक था। तो फिर कल और आज में ऐसा क्या बदल गया? तुम्हें लगता है कि सब ठीक था, और मुझे भी यही यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो कि सब ठीक था। कुछ ठीक नहीं है पाखी, हमारे बीच में कभी कुछ ठीक था ही नहीं। शायद तुम्हें याद नहीं है, तुम्हें दोबारा याद दिला देता हूं कि मैं तुम्हें यहां पे लाया ही इसलिए था ताकि तुम्हें यहां से बाहर निकाल सकूं, ताकि तुम इस घर में दोबारा वापस ना सको। लगता है वो वक्त आ गया है जब मैं ये बात मुझे और तुम्हें दोनों को याद दिला दूं। जानती हूँ अंशुमन, मैं तो पहले ही इस घर से जा रही हूँ। क्यों पाखी, क्यों करूं मैं वो सब तुम्हारे साथ कि जब मैं जानता हूं कि तुम यहां से जाने वाली हो? ये बात हम दोनों जानते हैं कि हमारे इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर ही नहीं है। ये रोज सुबह तुम्हें सिंदूर लगाना, हर बात पे तुम पे डिपेंडेंट रहना, चाहे वो मेरा खाना हो, मेरी दवाई हो, मेरी सेहत हो, मेरी चीजें हो। क्यों? जब मैं सिगरेट पीता हूं तो तुम्हारी याद आती तो सिगरेट फेंक देता हूं। क्यों करता हूं ये सब मैं, जब मुझे पता है कि हमारा रिलेशन खत्म होने वाला है? कुछ दिनों के बाद तुम चली जाओगे, फिर क्यों कर रहा हूं मैं ये सब? ये एक दूसरे को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं बाकी? मैं तुम्हारी किसी भी बनाई हुई लकीर पर अब नहीं चलना चाहता, और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम मेरी चीजें संभालो। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूं। न तुम्हें यहां से भेज पा रहा हूं, न तानिया को इंसाफ दिला पा रहा हूं। दोनों के दिलों के साथ खेल रहा हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कर क्या रहा हूं। एक अंधेपन के रास्ते पर चलना, ये ऐसा नहीं हो सकता ना। एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना मुझे। जो मैं कर रहा हूं ये भी ठीक नहीं है। मैंने डिवोर्स पेपर पर साफ साफ तुमको लिख कर दिया था कि तुम कैश या काइंड में कुछ भी मांग सकते हो। तुमने तानिया के साथ चैलेंज मांगा, तुमने क्यों मांगा ये मुझे बात अभी तक समझ नहीं आ पाई। चैलेंज ये था कि अच्छी पत्नी कौन साबित होती है, लेकिन इसके बीच में हम दोनों क्यों करीब आने लग गए ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। हम दोनों करीब आते रहेंगे तो तुम्हारा दिल भी टूटेगा, मेरा दिल भी टूटेगा, और तानिया का भी दिल टूटेगा। इसमें तानिया का कसूर है? हम दोनों की शादी बचपन में हुई थी, उसमें तुम्हारा मेरा कोई लेने देने नहीं था। हम छोटे थे, हमें कुछ समझ नहीं आती, हमें पता ही नहीं था। लेकिन तानिया से शादी का वादा तो मैंने किया ना। अब अपने पूरे होशावास में जब मैं बड़ा हो गया था, तानिया इतने बड़े घराने की है, वो घर में एक चम्मच नहीं उठाती। इस घर में वो घर का काम कर रही है, तुम्हारा वो चैलेंज खेल रही है, पता नहीं क्या क्या कर रही है। Not fair with her. तुम्हें यहां लाना मेरी बहुत बड़ी भूल थी। तुम्हारा यहां पे आना तुम्हारी गलतफहमी थी। इस रिलेशनशिप को अगर हमने आगे बढ़ाया तो बाकी ये हम दोनों की तीसरी गलती होगी। अगर ऐसा हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। इट्स गोना बी बैड। तुम्हारे यहाँ आने से पहले हम दोनों अजनबी थे, तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद भी हम दोनों अजनबी रहेंगे। बीच में हम दोनों ने जितना भी वक्त एक साथ गुजारा है वो तुम भी भूल जाओ और मैं भी भूल जाता हूँ। यही हम दोनों के लिए अच्छा है। आज से, इनफैक्ट अभी से, हम दोनों इस घर में अजनबी बन के रहेंगे।
बाकी ये क्या कर रही है तुम? क्या कर रही हो ये? जानती हूं मैं, आपके नाम का सिंदूर लगा लेने से मैं आपकी पत्नी नहीं बन जाती। आपके ऑफिस में टिफिन लाना, आपको सिगरेट पीने से रोकना, इन सब का कोई अधिकार नहीं है मुझे। मैं इस घर में अजनबी बनकर आई थी और सब कुछ अपना समझकर यहाँ पर रहने लगी। अब जब मुझे पता है कि मुझे फिर से अजनबी हो जाना है, तो मेरे पास तो सिर्फ ये 4 महीने ही तो हैं, जिन्हें समेटकर मैं अपनी सारी जिंदगी जी लूंगी। आपके लिए शायद मैं हमेशा से अजनबी थी, लेकिन मैंने आपका इंतजार अपनी मर्जी से किया था। Now this is what I don't like. This is exactly what I don't like. तुम इतनी अच्छी क्यों हो पाखी? जब तुम जानती हो कि तुम यहाँ से जाने वाली हो, तो ये इमोशनल अटैचमेंट क्यों? अंशुमन, मुझे जब से आपने सब कुछ सच सच बताया है, मेरे दिल और दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मेरी इस घर में क्या जगह है। मैं जानती हूँ कि मेरी इस घर में कोई जगह ही नहीं है, लेकिन आज एक उलझन है मुझे। आपने अभी मुझे कहा कि आज के बाद हम दोनों अजनबी बनकर रहेंगे, तो इसका मतलब ये है कि उस दिन रात को जो आपने मुझसे वादा लिया था कि मेरे जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बनेंगे, उस वादे से आपने मुझे आजाद कर दिया। उस वादे से आपने मुझे आजाद कर दिया। उस वादे से आपने मुझे आजाद। एक वादा कर, अपने यहाँ से चले जाने के बाद भी तुम मेरी दोस्त बनी रहो। मैं नहीं जानती कि कल और आज में हम दोनों के बीच ऐसा क्या बदल गया। इस घर से तो मैं पहले भी जा रही थी, लेकिन अजनबी बनकर नहीं। तुम्हारी और दोस्ती का हाथ मैं नहीं बढ़ाया था, और अभी भी मैं ही कह रहा हूं कि हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं बन सकता। हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं बन सकता। मैंने कहा था ना कि एक बार करीब आने के बाद दूर जाने से तकलीफ होती है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि हम में से किसी को भी तकलीफ हो, चाहे वो तुम हो, मैं हूं या तानिया हो। इस रिश्ते में, तुम्हारे मेरे रिश्ते में बहुत दर्द है। मैं तानिया के साथ रिश्ता बनाना चाहता हूं। मैं तानिया के साथ रिश्ता बनाना चाहता हूं। मैं तानिया के साथ और उस रिश्ते को बनाने के लिए हमारे इस रिश्ते को अजनबी बनाना होगा। गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग माँ। मेरा बच्चा। माँ, डैड, आपको पता है मैंने इतना अच्छा सपना देखा। मैंने देखा कि आप दोनों की मैरिज हो रही है और मैं फोटो खींच रहा था। आप दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे थे। डैड, इधर आओ। साथ में कितने अच्छे लगते हो। बेस्ट कपल का अवार्ड तो आप दोनों को ही मिलेगा।
क्रिश के मामा और पापा ही अवार्ड जीतते हैं ना, इस साल आप दोनों को लाना है। चलो तो फिर प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ऐसे क्या देखे जा रही हैं? आपको पता है ना, शिमला क्लब में हर साल ऐसे होता है। इस टाइम ट्रॉफी हमारे घर पे ही आएगी। सबसे पहले हम लोग वो कपल डांस की प्रैक्टिस करते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सॉस जैसा नाम था, सल्सा। चलिए मैं आप दोनों को सिखाता हूँ। Look, Ayan. आयान, माँ डैड के कंधे पे हाथ रखो। डैड माँ की कमर पकड़ो, ऐसे। Ayan. अरे मुझे नहीं, एक दूसरे को देखो। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अवार्ड नहीं मिलेगा। क्रिश के माँ डैड जीत जाएंगे। Ayan, बहुत हो गया। ये सब जो हम कर रहे हैं मैं और नहीं कर सकता। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको बेस्ट कपल का अवार्ड कैसे मिलेगा? अयान, बेस्ट कपल वो होते हैं जो कपल होते हैं, और पाकी और मैं कपल नहीं है। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें तानिया आंटी के बारे में बताया था कि मैं तानिया आंटी से प्यार करता हूँ। और वैसे भी पाकी अब कुछ दिनों के बाद जाने वाली है यहाँ से, सो लेकिन आपने प्रॉमिस किया था डैड। तुम्हारे लिए जितना नाटक करना था कर लिया। That's it. पाकी यहाँ से जा रही है, ये तुम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन क्रिश के मॉम और डैड। क्रिश के मॉम और डैड एक दूसरे से प्यार करते हैं, पाकी और मैं एक दूसरे से प्यार नहीं करते। झूठ। माँ आपसे बहुत प्यार करती है। आप भी माँ से प्यार नहीं करते हो। आप भी उस तानिया आंटी को लव करते हो, उस तेरी आंटी को। हम इस बारे में और बात नहीं करेंगे। That's it. पर आप तानिया आंटी को क्यों लव करते हो डैड? माँ को लव नहीं कर सकते क्या?